फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। आज हम बात करेंगे दूसरे के तनाव में आपका शेयर कैसे। कई लोग अपनी भावनाओं और तनाव की वजह से इस कदर परेशान हो जाते हैं कि वे दूसरों का तनाव भी खुद पर लेने लगते हैं। अगर आप भी ऐसे हालात से गुजर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। जब भी हम कभी किसी ऐसे व्यक्तित्व को जांचते परखते हैं जो बहुत ही तनाव से परेशान रहता है, चाहे वह सहकर्मी हो, परिवार का सदस्य हो या फिर जीवन साथी, तो इसका हमारे नर्वस सिस्टम पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अगर आप इससे दूर रहना चाहते हैं तो स्थिति को सकारात्मक रखने की कोशिश करें। ऐसे लोगों के साथ खुद को जोड़े रखें जो सकारात्मक रवैया रखते हो। स्वस्थ जीवन शैली का पालन करें। हर प्रकार के नकारात्मक माहौल से दूरी बना के आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाकर रखना चाहिए। प्रकृति में अत्यधिक संक्रामक है। नकारात्मक या निराशावादी लोगों के अपने आसपास रहने से आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। वैसे भी आजकल घर हो या ऑफिस हो, हर किसी की जिंदगी में काफी तनाव है। कई महिलाओं को तो तनाव लेने की आदत इतनी ज्यादा हो जाती है कि वे दूसरों का तनाव भी अपने सिर ले लेती हैं। इसी को सेकेंड हैंड स्ट्रेस कहा जाता है। अगर आप भी इससे दूर रहना चाहते हैं या दूसरे का तनाव अपने सिर पर ले रहे हैं तो आपको कुछ बातों पर गौर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि स्थिति में महिला को पता ही नहीं होता कि वह क्यों तनावग्रस्त है। यदि आपको सिर या मांसपेशियों में दर्द है और रोजाना की थकान पहले दिन से अधिक लग रही है, या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आ रही है, नींद नहीं आ रही है, कुछ और चिड़चिड़ापन या घबराहट सी है, तो समझ जाइए आप सेकेंड हैंड स्ट्रेस के शिकंजे में फंस गए हैं। अब सेकेंड हैंड स्ट्रेस की जो बात हो रही है वो आप समझ रहे होंगे। कहाँ से आ रहा है तनाव? मैं क्यों परेशान हूँ, आप क्यों परेशान हैं, ये खुद से पूछें। यह तनाव आपसे संबंधित है या किसी और से, जानने की कोशिश करें। आप जिन लोगों की परवाह करते हैं उन्हें परेशान नहीं देख सकते, लेकिन कभी कभी नकारात्मकता से खुद को दूर रखने में समझदारी ही है। ऐसा नहीं है कि आप परेशानी के समय किसी को अकेला छोड़ दें, लेकिन एक ऐसी सीमा को निर्धारित करें जिससे खुद मानसिक रूप से प्रभावित ना हो। उनका तनाव आपके लिए जीवन या मृत्यु की घटना नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती, जिसकी वजह से आप न धर्म संकट में फंस जाएं। फिर क्यों बेवजह इस तनाव के बोझ को उठाएं। नकारात्मक माहौल से दूरी बहुत जरूरी है, चाहे कोई साथी, संगी, परिवार के सदस्य गुस्से, निंदक रवैये, दुश्मनी की भावना या बेवजह की उम्मीदों से आपको नकारात्मकता घेर रही है, तो आप उस व्यक्ति को समझाएं। आपके लिए नकारात्मक माहौल से दूर रहना काफी आसान हो जाएगा, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो सामने वाले से दूरी बना लें। आपको इस बात को खुद समझना होगा कि दूसरों का तनाव दूसरों का है, वो आपको अपने ऊपर नहीं लेना है। काम वाली बाई ने आपके सामने पति पत्नी के बीच के आपसी झगड़े की दास्तान सुनाई। वह तो काम करके चली गई, लेकिन आप सारे दिन उसी बात को सोचते हुए बड़बड़ाते रहते हैं। वह बेचारी कैसे करेगी, सारे आदमी खराब होते हैं, इत्यादि। फिर उस सोच को और नजरियों से चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। यह इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर बन जाती है। घर का माहौल अलग खराब होता है। असल में इस तरह की आदत तर्कहीन भावनाओं को एक उबाल दे देती है। आपको यह समझना जरूरी है कि यह समस्या सामने वाले व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत है, मगर आपके लिए वह व्यक्तिगत नहीं है। वह व्यक्ति जो कहता है, आपको बताता है, उसका कारण उसके दिमाग के भीतर चल रही बातें हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। निकोटीन से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है ऐसी। जब लोग नकारात्मक भावनाओं को जाहिर करते हैं तो वे बातें खुद से हमारे जहन में जहर के समान घुलने लगती हैं। ऐसे में आप जाने अनजाने तनाव और नकारात्मकता का शिकार हो जाते हैं। नकारात्मक बात की प्रतिक्रिया करना जरूरी है या नहीं है, आपकी एक प्रतिक्रिया आपको काफी समय तक तनावपूर्ण कर सकती है। इसके बजाय सकारात्मक शारीरिक भाषा और टिप्पणियों के साथ प्रतिक्रिया दें और विषय को बदलने की कोशिश करें। याद रखें, आपके आसपास का नकारात्मक माहौल निकोटीन से भी ज्यादा खतरनाक है।
आपके सोचने के तरीके को बदलें। आप किसी सकारात्मक घटना या बात पर ध्यान देकर सेकंड हैंड स्ट्रेस की नकारात्मक भावनाओं को दूर कर सकते हैं। जैसे ही आप इस प्रकार के तनाव से अपना ध्यान हटाएंगे, आपको महसूस होगा कि आपका तनाव धीरे धीरे कम हो गया है। इसके लिए बेहतर तरीका है कि आप संगीत सुनिए। आपको जिस तरह का संगीत पसंद है वो सुने। ये आपके मूड और आपकी मनोदशा को बहुत जल्दी प्रभावित करता है, खासकर जब आप सेकेंड हैंड स्ट्रेस से घिर गए हों। किसी भी मनोवैज्ञानिक साइकियाट्रिस्ट से भी मशविरा ले सकते हैं। कुछ मामलों में, जैसे परिवार या कार्य क्षेत्र में, कभी नकारात्मक सदस्य से आप बच नहीं पाते हैं। इन स्थितियों में तनाव लगातार बना रहता है। अगर आपको इससे निपटने में परेशानी हो रही है तो किसी काउंसलर या किसी भी साइकियाट्रिस्ट से बात जरूर करें। वह तनाव को नियंत्रित करने की तकनीक सिखा सकते हैं, ताकि आपको अपनी भावनाओं और कुंठाओं को व्यक्त करने का एक रास्ता मिल सके। अब कुछ बातें ऐसी कि आप अपने आप तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे जरूरी है, तनाव कम करने का एक सामान्य और शक्तिशाली उपकरण है गहरी सांस लेना। कई सीरियल और कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट। सही तकनीक का उपयोग करके आप अपने तनाव के स्तर को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं। अपने लिए कुछ वक्त निकालें। इस दौरान अपनी मनपसंद एक्टिविटी करें। शारीरिक गतिविधियां, एक्सरसाइज जरूर करें। इससे शरीर में फील गुड हार्मोन्स एंडोर्फिन रिलीज होता है। इसके रिलीजन से आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको वर्कआउट करने में मजा नहीं आता है तो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, मसलन टहलना, तैराकी करना, डांस करना। हेल्दी डाइट और भरपूर नींद जरूर लें। खुद से बात करें कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है।